अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक ग्राम लॉ फॉर डिफ्यूजन। ठीक है, ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चाहे डिफ्यूजन हो या इफ्यूजन हो, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि द रेट ऑफ डिफ्यूजन इफ्यूजन ऑफ ऑल गैसेज इज द इनवर्स प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ देयर डेंसिटीज। चाहे गैसेस का डिफ्यूजन हो और चाहे इफ्यूजन हो। डिफ्यूजन और इफ्यूजन क्या होता है कि डिफ्यूजन जो होता है वो जैसे गैसेस किसी सिलेंडर से या किसी कंटेनर से जब बाहर निकलती हैं तो उसी को हम डिफ्यूजन या इफ्यूजन कहते हैं। ठीक है, अगर गैसेस जो हैं वो सिलेंडर के हॉल से बाहर निकले और वो हॉल जो है वो खासा बड़ा हो, यानी हॉल जो है वो बड़ा हो और उससे गैसेस बाहर निकल रही हो, तो उसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन। और एक मामूली से पिन होल से अगर गैसेस बाहर निकले तो उसको हम कहते हैं इफ्यूजन। ठीक है, तो चाहे वो गैसेस का रेट ऑफ डिफ्यूजन हो या इफ्यूजन हो, तो वो उसकी स्क्वायर रूट ऑफ देयर डेंसिटीज के क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यानी अगर रेट ऑफ डिफ्यूजन हो या इफ्यूजन हो तो वो उसके स्क्वायर रूट वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा उनकी स्क्वायर रूट ऑफ देयर डेंसिटीज के। ठीक है, अब ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो इसके आगे आ जाएगा आपके पास एक प्रोपोर्शनल साइन आ जाएगा और ये हो जाएगा आपके पास R इज इक्वल टू के अपॉन अंडर रूट टी। अब आप ये सपोज कर लें कि आपके पास दो गैसेस हैं, एक गैसेस 1 है और एक गैस 2 है। ठीक है, एक गैस 1 है और एक गैस 2 है, तो उसके लिए आपके पास ये हो जाएगा R इज इक्वल टू के अपॉन अंडर रूट T1। इक्वेशन नंबर 1 कह लें आप इसको, और R2 आप कह लें इसको के अपॉन अंडर रूट T2, और इसको आप कह लें इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, जब आप दोनों इक्वेशन को आपस में डिवाइड करवाएंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से वैल्यू आ जाएगी, R1 डिवाइड बाई R2 इज इक्वल टू अंडर रूट D2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट D1। ठीक है, अब इसके आगे जो है वो मज़ीद एक स्टेप है कि आपके पास जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसकी स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटीज़ के। गैसेस की जो डेंसिटीज़ होती हैं उसके स्क्वायर रूट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके। ठीक है, तो डेंसिटीज़ जब होती हैं तो उसके साथ हम एक और वर्ड भी लेते हैं, और मोलर मास। ठीक है, चाहे वो डेंसिटी हो या मोलर मास हो उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा ये। अब आपको पता है कि डेंसिटी जो होती है वो बराबर होती है किसके, मास अपॉन वॉल्यूम। तो उसको अगर D1 है तो ये M1 हो जाएगा, और D2 है तो हो जाएगा आपके पास ये M2 अपॉन V। अब इन डेंसिटीज़ की जगह अगर आप M1 और M2 रखते हैं तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी R1 डिवाइड बाई R2 इज इक्वल टू अंडर रूट M2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट M1। चाहे तो आप इसको एक साथ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है आपके पास, ये इफ्यूजन हो तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है गैसेस के उसके स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटीज या उसके मोलर वॉल्यूम के। सही है, मोलर मास के, सॉरी। तो ये हो गया हमारे पास R1 डिवाइड बाई R2 इज इक्वल टू अंडर रूट M1 डिवाइड बाई M2, क्योंकि ये अंडर रूट जो था वो डिवाइड में ये हो रहे थे, M2 और M1 आपस में डिवाइड हो रहे थे, तो अंडर रूट दोनों पे था तो हमने कॉमन में लिख के दोनों को डिवाइड करवा दिया। सही है, अच्छा, इसकी एप्लीकेशन एक ये होती है कि कोई भी ऐसी गैस हो जो टॉक्सिक हो, जो इन्वायरमेंट के लिहाज से ख़तरनाक हो, तो उसके टॉक्सिसिटी जो होती है उसको कम करने के लिए क्या किया जाता है कि डिफ्यूजन और इफ्यूजन का अमल उस पर इस्तेमाल किया जाता है। जब हम उस गैस के ऊपर डिफ्यूजन या इफ्यूजन का अमल जब इस्तेमाल करते हैं उस पर, तो उस अमल के नतीजे में जब डिफ्यूज़ हो रही होती है गैस तो उसकी टॉक्सिसिटी जो होती है वो कम हो जाती है बनिस्बत जो उसके पहले टॉक्सिसिटी थी। सही है, किसी सिलेंडर के अंदर कोई टॉक्सिक गैस है, कोई नाइट्रोजन है या कोई ऐसी सल्फ़र गैस है उसके अंदर, तो वो क्या होगी, उसको जब हम डिफ्यूज़ या इफ्यूज़ करवाएंगे तो उसके अंदर जो ख़तरनाक होगी, जो होगा उसके अंदर टॉक्सिसिटी होगी, तो वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होना शुरू हो जाएगी, रिड्यूज़ होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो स्टूडेंट ये था हमारा ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, पेपर में बिल्कुल इस तरीके से आता ही है। ठीक है, तो इस वीडियो को आप यहीं पर रखते हैं, आगे नेक्स्ट टॉपिक में आपसे मिलेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।